बीसीसीएल कोयला भवन में सीएमडी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वित्तीय वर्ष कोयला उत्पादन के लक्ष्य पूरा करने पर कंपनी कर काम कोयला क्वालिटी के साथ एक साथ वेतन देने में बीसीसीएल बनी नंबर 1। रेल साइडिंग वासरी से बेल्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग पर भी चल रहा काम, सीएमडी ने दी जानकारी। धनबाद कोयला भवन में बीसीसीएल सीएमडी सिमरन दत्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीसीसीएल डीपी सहित अन्य कोयला अधिकारी मौजूद रहे। सीएमडी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि कोल इंडिया में बीसीसीएल ने कोयला उत्पादन में लगातार रिकॉर्ड कायम किया है। कोल इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीसीसीएल को 41 मिलियन टन का लक्ष्य दिया है, जिसमें प्रथम तिमाही में कंपनी ने सम्मानजनक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया। 41 मिलियन टन के स्थान पर 50 मिलियन टन उत्पादन करने पर कंपनी काम कर रही है। न्यू मधुबन कोलवासरी से कोयला बेल्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग करेगी। वहीं सभी रेल साइडिंग को बेहतर करने पर भी काम किया जा रहा है। बीसीसीएल कोयला उत्पादन के साथ कोकिंग कोल कोयला उत्पादन कर रही है। बीसीसीएल क्वालिटी और 1 तारीख को सभी कर्मियों को वेतन देने में नंबर 1 स्थान पाई है। देश में कोयला चाहिए, उस दिशा में बीसीसीएल लगातार अपना काम कर रही है। अगर भगवान की कृपा से आप लोग का सहयोग से ये आप लोग टच कर पाएंगे तो ये तो न केवल हाईएस्ट एवर होगा, बल्कि हाईएस्ट एवर से भी 10% से भी ऊपर होगा। तो ये एक बड़ा मार्जिन है। बट जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के 50 मिलियन को भी क्रॉस करके बहुत जल्द हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए इसी लक्ष्य में, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने से ये कंपनी का जो फाइनेंशियल या बाकी सब कुछ है वो नहीं होगा। और देश को कोकिंग कोल चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। बीसीसीएल में कोकिंग कोल प्रोड्यूसर कोकिंग कोल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उतना ही देश का इंपोर्ट उतना कम होगा और लाभान्वित होगी। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोडक्शन बढ़ाने का टारगेट लिया है। प्रोडक्शन बढ़ाने का साथ साथ जो हम लोग का टारगेट है कि ऑफटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ऑफटेक में हम लोग का जो ये शहर का अंदर से ही जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है या रेलवे सिस्टम जो है उसमें भी कैसे बढ़ोतरी ला सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हम लोग देखे हैं कि गोल 6 जैसा जगह में तो शंटिंग करने से भी हम लोग एक आध रेट बढ़ा सकते हैं। ये सब जो मार्केटिंग देखते हैं आजकल में वो भी रैशनलाइजेशन में देख रहे हैं कि कौन सा साइडिंग से कौन सा कोलियारी से कौन सा साइडिंग लिंक रहने से हमारा थोड़ा ज़्यादा ऑफटेक हो पाएगा। हम लोग बेल्टिंग या रोपवे का भी थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि इसमें भी कितना कोयला हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि मधुबन में हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट लिए हैं, सीपीडीएल ने स्टडी करके दिया है मेरा ख्याल से कि जो लॉक 2 से कोयला जाएगा मधुबन वाशरी में वो बेल्ट का माध्यम से ही जाए और रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे। स्टील अथॉरिटी से भी बात करने की उसका भी कुछ अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है तो रोपवे या कोई माध्यम से हम लोग कोयला उसको भेजेंगे तो उधर भी थोड़ा ज़्यादा वश होगा। जहाँ तक मधुबन का सवाल है वो बन के तो बहुत ही तैयार होकर रेडी है, बट उसका पीजी टेस्ट नहीं हो रहा था। अभी हम लोग हाल ही में उसका रिस्क एंड कॉस्ट बेसिस पे पीजी टेस्ट कराने के लिए टेंडर डाल दिया। ये टेंडर अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द मधुबन का भी परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट जो है वो हो जाएगा। और पीजी टेस्ट होते ही मधुबन में भी हम लोग 2 रेक का मोटा मोटी कोयला जो है वो डेली बेसिस में हम लोग उसमें पुश करेंगे और होगा, वो बढ़ेगा। भोजुडी हम लोग का कंप्लीशन डेट है इस साल का दिसंबर तक, जो हम लोग कंप्लीट करके उसमें भी प्रोडक्शन चालू करेंगे। भोजुडी का प्रोडक्शन जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसको भी हम लोग जोर दिया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर का थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वी आर लुकिंग इनटू, उसको जितना हो सके वो कर रहे हैं। एंड जो आज का दिन में स्थिति है फैब्रिकेशन और मशीन है ना वो भी चालू हो गया, 45% 50% हो गया। तो बाकी मशीन आ जाने से ही उसको खड़ा करके भोजनी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विद इन दिसंबर हम लोग जरूर इसको इन स्ट्रीम लाएंगे। बीसीसीएल सारा कोल इंडिया में टॉप करना है इन मैचिंग विद दी क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब जो मेरा कोयला बेचे हैं उसमें जो भी डाउनग्रेड होता है या रेफरी सैंपल में जाके भी अगर कुछ डाउनग्रेड होता है उसका बाद भी अप टू द ग्रेड और उसका अबव हुआ है 88%। तो ये कोल इंडिया में अभी तक सारे सब्सिडियरी मिला के हाईएस्ट है।
और हम लोग ये फुल कोशिश चला रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग 90% का ऊपर क्वालिटी कन्फर्मेशन में आ जाए। मतलब 90% से भी ऊपर मेरा जो कोयला हम लोग भेजे हैं वो सैम्पलिंग टेस्ट का बाद या थर्ड पार्टी सैम्पलिंग का बाद भी मिनिमम उतना ग्रेड या उससे बेटर हुआ है, उसमें 90% आ जाए। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में हम लोग NCWA लागू किए हैं, उसका सैलरी भी लागू कर दिया। जैसे कि इस महीना से 1 तारीख को सारे BCCL को एक ही दिन में 1 तारीख को हम लोग सैलरी दिया है। वही तो ये सर तो 1 तारीख खाली नहीं दिया है, सभी को एक साथ एक दिन में दिया है। पहले थोड़ा 20 मिल में होता था। अच्छा, ऑल इंडिया में भी DF साहब बोल रहे हैं कि हम ही लोग फर्स्ट हैं। तो ये मजदूरों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत काम में आता है। इसका माने क्या रहता है कि मजदूर भी मोटिवेटेड होता है और ये मोटिवेशन हम लोग को प्रोडक्टिविटी में रिफ्लेक्टेड होता है। में काम कर रहे हैं, एक 25 मेगावाट मजदूरी में बढ़ गया और एक तो 20 का भी हम लोग अवॉइड कर दिया। तो 45 मेगावाट टू 50 मेगावाट सोलर हम लोग बहुत जल्द बढ़ा देंगे।